जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हिंदी साहित्य में आगे की वीडियो पढ़ेंगे। हमने लगभग 458 प्रश्नों का अध्ययन किया। 458 458 जो प्रश्न है वो हिंदी साहित्य के कंप्लीट किए पिछले वीडियो में। अब आगे के जो प्रश्न हैं उनको पढ़ने वाले हैं। निरंतर रोज कक्षा होगी आपकी। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। कोई कहीं पर अगर आपको डाउट लगता है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, नंबर है, ठीक है। फेसबुक से भी आप पूछ सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन आपको सर्च करना है, ट्विटर से और सुमित जैन, ठीक है। और आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का ये वीडियो सभी को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। अब 4 विकल्प दिए होंगे, 4 में से एक का चयन आपको करना होता है। एक उत्तर आप बताएंगे। किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? एक रात की जिंदगी का वर्णन है तो किसमें है? अंधेरे बंद कमरे में, डाक बंगला, सोया हुआ जल या फिर वे दिन। 459 का आंसर आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? सोया हुआ जल। सोया हुआ जल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर सही हो जाएगा, सोया हुआ जल। अगला है दोस्तों, लाल टीन की छत उपन्यास किसका है? कमलेश्वर का, मोहन राकेश का, निर्मल वर्मा या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लाल टीन की छत। ये उपन्यास है निर्मल वर्मा, ठीक है। सा नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला है दोस्तों, अमृतलाल लांगर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? तो किस उपन्यास में है? महाकाल में, अमृत और विष में, बूंद और समुद्र में, सुहाग के नुपुर में, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र में जो है लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते, किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा? तो किस उपन्यास को लिखा? महाभोज को, एक इंच मुस्कान, उखड़े हुए लोग या फिर प्रेत बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 462। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने जो मिलकर लिखा है दोस्तों वो एक इंच मुस्कान, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो आपका यहां पर सही होगा, ठीक है। इन्होंने इस उपन्यास को मिलकर के लिखा, एक इंच मुस्कान। अगला है दोस्तों, गली आगे मुड़ती है उपन्यास किस लेखक का है? काशीनाथ सिंह का, दूधनाथ सिंह का, मेहरुन्निसा का, परवेज का या फिर शिव प्रसाद सिंह का। गली आगे मुड़ती है, प्रश्न क्रमांक 463। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो आपका सही होगा, डी नंबर, ठीक है। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है? तो वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? मसाल, गंगा मैया, नागफनी का देश या फिर गुनाहों का देता। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। और दोस्तों, मैंने पूरे के पूरे जो हिंदी साहित्य का कोर्स है विस्तृत अध्ययन करवाया है। विस्तृत अध्ययन में सारी की सारी चीजें ये बताई हैं कि वर्ग संघर्ष पर आधारित कौन सा नहीं है, भारत पाक विभाजन पर कौन सा आधारित है, ये सब कुछ मैंने बताया है। तो विस्तृत वीडियो जरूर देखें, विस्तृत वाले अध्ययन की पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आप अच्छे से और विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं हिंदी साहित्य का तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक है आपका 464 और उत्तर होगा आपका गुनाहों का देवता। ये वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं है, गुनाहों का देवता, ठीक है। धर्मवीर भारती। किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है तो किसमें है? बाबा बटेश्वर नाथ, गोदान, देहाती दुनिया या फिर अमिता। किसमें है? 465 का उत्तर हमें बताना है। तो मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है दोस्तों, तो वो किसमें है? बाबा वटेश्वर नाथ। बाबे बटेश्वर नाथ यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो यहां पर सही होगा, ठीक है। नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? नट जनजाति का, मृगनयनी,
कब तक पुकारूं, सबा ही नचावत राम गोसाई या फिर जंगल के फूल। 466। उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों नट जनजाति का जो चित्रण है वो है बा, यानी कि कब तक पुकारूं। वी नंबर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास है कब तक पुकारूं। अगला है आपका बंटी उपन्यास किसका है, प्रश्न क्रमांक 467। कमेंट में अगर आपसे बनते हैं तो जरूर लिखा करें। ठीक है, कोई भी डाउट लिखता है तो भी कमेंट में आप लिखा करें, व्हाट्सएप या फेसबुक इंस्टाग्राम में भी आप पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 467 उत्तर होगा मन्नू भंडारी। ठीक है, आपका बंटी ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है, 100 अजान 100 जान को, नूतन ब्रह्मचारी को, परीक्षा गुरु को या फिर आदर्श हिंदू को। 468 का उत्तर बताना है हमें। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। ठीक है, नेक्स्ट है वलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है, वलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है, अवध का, बुंदेलखंड का, मिथिला या फिर छत्तीसगढ़ का। तो बलचनमा उपन्यास में दोस्तों मिथिला का है। किसका है, मिथिला। शाह नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला देखते हैं राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण इनमें से किस उपन्यास में नहीं है। तो किस में नहीं है, तमस में, आधा गांव, मुर्दों का टीला या फिर भूले बिसरे चित्र। प्रश्न क्रमांक 470 राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा भूले बिसरे चित्र, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, सबाई नचावत राम गोसाई उपन्यास का लेखक कौन है, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों सबाई नचावत राम गोसाई उपन्यास किसका है, भगवती चरण वर्मा जी का। ठीक है, तो 1 नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 472 सागर लहरें और मनुष्य, बहती गंगा, बोलगा से गंगा या फिर नदी के दीप। 472 तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, सागर लहरें और मनुष्य मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, विकल्प नंबर जो आ है वो यहां पर सही हो जाएगा। इनमें से जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है, मुक्तिबोध, गुनाहों का देवता, चित्रलेखा या फिर कंकाल। प्रश्न क्रमांक 473 और राइट आंसर आपका बिल्कुल सही होगा मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध उपन्यास है और मुक्तिबोध एक लेखक का भी नाम है और मुक्तिबोध उपन्यास के जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ठीक है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा, सिया राम शरण गुप्त ने, विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा या उदय शंकर भट्ट ने। 474 अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है। तो आपने बिल्कुल सही कमेंट में बताया है, लिखा है विष्णु प्रभाकर, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर सही होगा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास का लेखक कौन है, शिव प्रसाद सेन, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश। मुझे चांद चाहिए। 475 तो आपका बिल्कुल सही आंसर है सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के जो लेखक हैं वो सुरेंद्र वर्मा जी। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी पुस्तक है, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है, नंदुलारे वाजपेयी, भरत भूषण अग्रवाल, रामदास मिश्र या फिर इंद्रनाथ मदान। प्रश्न क्रमांक 476 आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, रामदास मिश्र, यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर सही होगा। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी पुस्तक है, रामदास मिश्र की। जिंदगी नामा और हम हसमत उपन्यासों की रचना किसने की, जिंदगी नामा और हम हसमत, कृष्णा शोभती, इस्मत चुगताई, मेहरुन्निसा परवेज या फिर राही मासूम रजा। प्रश्न क्रमांक 477 और आप
जिंदगी नामा और हम अजमत उपन्यासों की रचना जो की है वो कृष्णा सूक्ति यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। इनमें से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? कुरु कुरु स्वाहा, पथ की खोज, मुजरिम हाजिर है या फिर बे और आप? प्रश्न क्रमांक 478। तो मनोहर श्याम जोशी है ना, मनोहर श्याम जोशी यानी कुरु कुरु स्वाहा, जोश में आकर के लोग करते हैं कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, है ना, जोश में आकर लोग करने लगे कुरु कुरु स्वाहा। तो मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा। ढाई घर उपन्यास किस लेखक का है? ढाई घर, अमृतलाल लांगर, गिरिराज किशोर, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा? ढाई घर उपन्यास का बताना है 479। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? गिरिराज किशोर का, गिरिराज। ठीक है, क्या हो गया है? 3 घर थे, आधा घर गिर गया, तो क्या हो गया? गिर गया, गिर, तभी ढाई घर बचा। तो गिर से क्या हो जाएगा? गिरी, है ना, आधा घर गिरी, बचा कितना? ढाई, तो ढाई घर गिरी, गिरिराज, है ना। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 480। शिव प्रसाद सेन, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर सुरेंद्र वर्मा? नीला चांद उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शिव प्रसाद सेन। आपने शिव जी को देखा होगा और उनके मस्तिष्क पर इस प्रकार से चांद रहता है, तो ये नीला चांद जो है ये शिव प्रसाद सेन की रचना हो जाएगी। ठीक है, शिव। इनमें से ऊषा प्रियंवदा का उपन्यास कौन सा है? ऊषा प्रियंवदा, रोकोगी नहीं राधिका, अनारो, चित कोबरा या फिर छोटे छोटे सवाल? तो ऊषा प्रियंवदा की जो उपन्यास है इनका रुकोगी नहीं राधिका, है ना, रुकोगी नहीं राधिका, आ नंबर। इनमें से कौन सा उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? देवदास, चरित्रहीन, परिणीता या फिर अपराजिता? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जो नहीं है वो अपराजिता नहीं है। अपराजिता यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास या संतोष के दिन? कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? प्रश्न क्रमांक 483। तो राग दरबारी आपने पढ़ा है, आदमी का जहर भी पढ़ा है, अज्ञातवास भी आपने पढ़ा है। उत्तर आपका हो जाएगा संतोष के दिन, डी नंबर। ठीक है, अगला देखो, इनमें से प्रेमचंद का उपन्यास अपूर्ण है तो कौन सा है? कायाकल्प, कर्मभूमि, मंगलसूत्र या फिर गबन? 4 विकल्प, 484 का उत्तर हमें लिखना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने आपको कहानी बताई थी प्रेमचंद जी की कि कैसे मंगलसूत्र अधूरा रह गया, है ना, मंगलसूत्र। तो प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास रह गया था। सा नंबर। 55 खंबे लाल दीवार उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा? 55 खंबे लाल दीवारें, 485 का आंसर बताना है। तो ये किसका है? उषा प्रियंवदा, 55 खंबे लाल दीवारें, है ना, ये उषा प्रियंवदा की हैं। उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु की मेला आंचल की क्या विशेषता है? ठेठ देशीयता है, जीवन दर्शन है, प्रेम कथा है या फिर राष्ट्रीयता है? तो मेला आंचल की विशेषता आपको बताना है। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? आंचलिक उपन्यास, यानी कि ठेठ देशीयता है इसमें, ये इसकी विशेषता मानी जाती है, आ नंबर। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद, जिन्हें कि कलाधर नाम से जाना जाता था, कलाधर इनका उपनाम है ना, और कंकाल, तितली, इरावती या कोई नहीं, कौन सा अपूर्ण है? अपूर्ण बताना है, 487 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इरावती, है ना, इरावती जो इनका उपन्यास है वो अधूरा है। किसका? कलाधर, कलाधर जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का। मुक्ति पथ और जिप्सी उपन्यास किसकी है? अब यहां पर याद रख लेना, मुक्ति पथ
और मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार का है ना। और मुक्ति पथ और जिप्सी बताना है आपको 488। तो याद रख लेना, जोश में आकर के कुछ लोग मुक्ति का पथ रख लेते हैं और जिप्सी से निकल जाते हैं मुक्ति के पथ पर। तो जिप्सी से निकल रहे हैं काय में आकर के, जोश में आकर के। तो जोशी साहब, ईलाचंद्र जोशी साहब का है मुक्ति पथ, जिप्सी से मुक्ति पथ की ओर निकल गए जोश में आकर के। महाभोज किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। राहु मासूम रजा की। भीष्म साहनी या कृष्णा सोप्ती। प्रश्न क्रमांक 489, उत्तर बताना है हमें। अब दोस्तों एक बात बताना कि जहां पर भंडारा होता है, भंडारा, उसे क्या कहा जाता है? महाभोज कहा जाता है कि व्यक्ति भोज कहा जाता है? इसे तो महाभोज कहा जाता है, ये भोज नहीं, बोले महाभोज हो रहा है क्योंकि भंडारा हो रहा है, भंडारा भंडारा। तो महाभोज किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी भंडारी जी की, क्योंकि भंडारा हो रहा है मन्नू भंडारी। ठीक है। देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? तो देवराज ने किस उपन्यास में उठाई है? पथ की खोज, अजय की डायरी, रोड़े और पत्थर, या फिर बे और आप। आपको पता होगा दोस्तों, जो डॉक्टर देवराज हैं ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, है ना, डॉक्टर देवराज। और इनके किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? तो किस में उठाई है? प्रश्न क्रमांक 490। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजय की डायरी। अजय की डायरी में इन्होंने दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है। कौन ने? डॉक्टर देवराज ने। किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस सागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं? तो किस उपन्यास में बन जाती हैं? बेदिन, सीन 75, सूरज का सातवां घोड़ा, या फिर कड़ियां। 491 का आंसर। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूरज का सातवां घोड़ा। इस उपन्यास में सूरज का सातवां घोड़ा आपको बताना है किसका उपन्यास है। ठीक है, जल्दी आपको बताना है किसका उपन्यास है। और इसमें अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस साहू के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं। ठीक है, तो 7 नंबर सूरज का सातवां घोड़ा आपका सही होगा। दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा है? दिलो दानिश, राही मासूम रजा, सानी कृष्णा सोप्ती या बिमल मित्र ने? तो दिलो दानिश उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 492। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दिलो दानिश उपन्यास है कृष्णा सोप्ती। ठीक है, लोग दिलों से चाहते थे किसको? कृष्ण जी को दिलों से। तो दिलो दानिश उपन्यास कृष्णा सोप्ती। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? विष्णु प्रभाकर, निशिकांत, स्वप्नमयी, तट के बंधन, या फिर तीसरा आदमी, कौन सा नहीं है? 493। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा आदमी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते, पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास इफ्को में लोकप्रिय हुआ? तो कौन सा उपन्यास हुआ? बुधुआ की बोली, चंद हसीनों के खतूत, अछूत, या दिल्ली का दलाल। उग्र जी को आप जानते होंगे, पाटन पांडे बेचन शर्मा उग्र इनका उपनाम है, उग्र। और इनका कौन सा उपन्यास इफ्को में लोकप्रिय हुआ? तो कौन सा हुआ? 494 का उत्तर। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत, यानी कि वी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व नंबर। होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी 495 का उत्तर लिखना, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? गोदान। ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को, है ना। गोदान उपन्यास को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामीण जीवन का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो गोदान को। और गोदान का पात्र है होरी, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों की रचना किसने की? हृदय की परख और हृदय की प्यास चतुर्सेन शास्त्री, जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद्र जोशी, या फिर देवराज, किसने की है? 496। तो हृदय की परख वही व्यक्ति कर सकेगा जो चतुर है, और हृदय की प्यास भी वही व्यक्ति बुझाएगा जो चतुर है। तो हृदय की परख और हृदय की प्यास बुझाने वाले कौन है? चतुर्सेन शास्त्री,
यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, आ नंबर। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती? तो उपन्यास विधा के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? बाणभट्ट की आत्मकथा, भूत का भविष्य, अहिल्याबाई या फिर सूखी डाली। 497। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों सूखी डाली। सूखी डाली ये उपन्यास के अंतर्गत नहीं आती, यानी कि जो आपका डी नंबर है वो यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? विमल मित्र का नहीं है। हम चाकर रघुनाथ के कैसे कैसे सच, मुजरिम हाजिर है मेरी भव बाधा हरो, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मेरी भव बाधा हरो, डी नंबर। ये विमल मित्र का नहीं है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? कृष्ण की आत्मकथा प्रेमपाल शर्मा, मनु शर्मा, रजत शर्मा, लीलाधर। प्रश्न क्रमांक 499, कृष्ण की आत्मकथा ये है मनु शर्मा। वी नंबर यहाँ पर सही होगा आपका, वी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों नाटक से है, लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न क्रमांक 500 का उत्तर हमें लिखना है, जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 500 का? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि जो वी नंबर है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग पीजीटी की एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, टीजीटी की भी कर रहे हैं और आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और निरंतर उनसे मैं कहूंगा कि मैंने पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का कोर्स जो है वो विस्तृत अध्ययन करवाया है। तो विस्तृत अध्ययन जरूर पढ़ें, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, संपूर्ण हिंदी साहित्य का कोर्स है ना। प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखना है। प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं बता रहा हूँ। नीचे जो चैनल आप देख रहे हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस, उस पर आप क्लिक करें, पूरा चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करें और क्लिक करते ही आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी साहित्य संपूर्ण वीडियो है ना या संपूर्ण कोर्स इस प्रकार से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर क्लिक करें, पूरा हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन आपको आ जाएगा। हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज अलग अलग है, तो पहले भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं बहुत सारा पूरा का पूरा कोर्स टेस्ट सीरीज का, तो वो देख सकते हैं आप। और अब ये सीरीज भी निरंतर आपकी 1000 प्रश्नों की चल रही है, तो ये भी निरंतर देखें। ठीक है, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है। साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको दिया है, तो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक से भी जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सर्च करना है और ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन। और हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर जिसमें आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। लगभग 5000 लोग इसमें जुड़ करके अध्ययन कर रहे हैं और निरंतर ही लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो आप भी जुड़ें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।